friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. Find the value of unknown x in the following diagrams. ये हमको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं. हमको साफ पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल के डायग्राम्स हैं और इनके अंदर एक एंगल दे रखा है x. हमको इन सभी डायग्राम्स के अंदर इस x की वैल्यू निकालनी है. देखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है और वो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है यानी कि जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्रीज. 180 डिग्री इन तीनों एंगल्स का जोड़ होता है, ना ही इससे एक भी डिग्री कम और ना ही इससे एक भी डिग्री ज़्यादा. तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. बस अब हमको देखिए, मान लीजिए एक एंगल ये हमको 50 डिग्री दे रखा है, एक एंगल ये हमको 60 डिग्री दे रखा है और ये हमको दे रखा है x. जब हमको ये मालूम है कि 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये तीसरा एंगल मिला दें तो इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्रीज. तो अब x को इधर ही रख लेंगे, 180 डिग्री इधर था तो देखिए 50 प्लस 60 110 और 110 को जब इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री अपने आप आ जाएगी. ये जो तीसरा एंगल था ये 70 डिग्री का होगा. बस इतना सा सिंपल है. एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा इसके अंदर पूरे पार्ट्स के अंदर चलेगा. तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर बिल्कुल सेम यही है जो भी हमने रफ पेपर के अंदर सॉल्व किया है. एक है एंगल आपका 50 डिग्री, एक है आपका 60 डिग्री और तीसरा एंगल जो है वो है हमारा x. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे we know that the sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 degrees. So इसीलिए एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. ब्रैकेट में आप इसका रीजन भी दे सकते हो, वो जो हमने अभी ऊपर लिखा है, और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्लियर. बस अब ये देखिए, ये आपकी एक इक्वेशन है ना. एंगल 50 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो. तो देखिए सीधा सीधा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180. तो 50 प्लस 60 कितना हुआ 110 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. x को हम यहीं रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और 180 डिग्री इधर है और ये 110 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस का है. तो जब हम इक्वल टू के उधर कोई भी चीज़ लेकर के जाते हैं तो वो उल्टी हो जाती है. जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस होती है वो प्लस की हो जाती है, जो चीज़ यहाँ डिवीजन में होती है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाकर के डिवाइड हो जाती है. तो देखिए 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आंसर आ गया 70 डिग्री. बस यही आपका फाइनल आंसर है. x की वैल्यू आपको निकालनी थी. तीसरा एंगल जो है वो 70 डिग्री है. क्रॉस चेक आपको आंसर करना हो तो आप कर सकते हैं. देखिए 70 डिग्री ये प्लस 50 डिग्री ये 110 डिग्री, 110 डिग्री में 60 डिग्री ऐड करोगे तो टोटल जो है वो 180 डिग्री ही आएगा. क्लियर. ऐसे ही सेकंड पार्ट है. देखिए सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक एंगल x दे रखा है, दूसरा 30 डिग्री दे रखा है और तीसरा ये आपको निशान दे रखा है. और ये निशान किस चीज़ का है, ये राइट एंगल का निशान है. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्रीज का. तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है एंगल की ये है 90. तो बस सेम फार्मूले से हम लोग इसको कर देंगे. हम लिखेंगे वी नो दैट. अब इसके अंदर ये स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, उसी का ये पार्ट है. वी नो दैट हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज प्लस x
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, और वो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इसका रीजन है। जो आपने लिख दिया 90 + 30 + x इज इक्वल टू 80, उसका रीजन है ये एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? बस अभी आपकी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 90 डिग्री + 30 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्रीज, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x हमें निकालना है, इसको यहीं रखेंगे। 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, तो x की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्रीज। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ है 60 डिग्री। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अंदर देख लीजिए। थर्ड पार्ट के अंदर आपको एंगल एक x दिया हुआ है, दूसरा एंगल है 110 डिग्री और तीसरा एंगल है 30 डिग्री। तो इसके अंदर भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि तीनों एंगल्स का जोड़ यानी कि 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और ब्रैकेट में हमें रीज़न जरूर लिखना होगा। ये रीज़न नहीं लिखेंगे तो हमें आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा ही जो क्वेश्चन है वो इस रीज़न के ऊपर आधारित है। तो हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बस देखिए 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री होता है 140 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको यहीं रखिए। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे एडिशन में है, इधर आकर के माइनस हो गया है। तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्रीज। ये हमारा सी पार्ट है, यानी कि थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर x की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है। अब हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर देखिए थोड़ा सा चेंज है। एक एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है और आपको दो एंगल दे दिए हैं x के। इसका मतलब देखिए फ्रेंड, साफ साफ हमको पता होना चाहिए कि अगर ये दो एंगल x से दिखा रखे हैं तो इसका मतलब ये और ये एंगल दोनों बराबर डिग्री के होंगे, है ना। तो अगर ये दो एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी होगी, ये ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड्स बराबर होती हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं, और ये जो है साइड ये अलग साइज की है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सेम साइड्स होती हैं उसके वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसके सामने वाले अपोजिट जो दो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर भी हमको सेम तरीका फॉलो करना है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 50 + x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देखिए 50 डिग्रीज प्लस x हो गया है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब 2x को आप इधर ही रखिए क्योंकि x की वैल्यू आपको निकालनी है। 180 डिग्री इधर ही था, ये 50 यहाँ प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो गया। तो 2x हमारा बराबर हो जाएगा 180 - 50 यानी कि 130, और खाली x जो है वो हो जाएगा 130। ये 2 यहाँ x के मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 130 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 और ये आएगा आंसर आपका 65। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ हो गई है 65 डिग्रीज। इतना ही सिंपल था, इसके अंदर कोई अलग से ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, इसके अंदर आपको तीनों ही एंगल x दे दिए। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही एंगल जो है वो सेम होंगे। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल सेम होते हों, ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली, वो क्या कि एक तो तीनों साइड जो हैं वो उसकी इक्वल लेंथ की होती हैं और तीनों ही एंगल जो हैं वो सेम डिग्री के होते हैं। तो इसके अंदर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो x + x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ब्रैकेट में आंसर हम जरूर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमको जरूर इसके अंदर मेंशन करना होता है। तो देखिए x + x 3x हो गया, ये इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x आपको निकालना है, x को यहीं रखिए 180 डिग्रीज
और ये 3x के मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 6 जार होता है 18 और ये 0 ऊपर एज इट इज़। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई है 60 डिग्रीज, यानी कि हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। देखिए 60 का ही ये, 60 का ही ये और 60 का ही ये, तो 63 जार 180 हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर भी बड़ा इजी है। ये एक एंगल आपको देखिए, ये जो निशान इसने दे दिया ये किस चीज़ का निशान है, ये राइट एंगल का। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के एंगल का। और आपको दो एंगल दे दिए हैं, उसमें से एक एंगल है x और एक एंगल है 2x, यानी कि जो वैल्यू इस x की होगी उससे डबल होगा ये वाला एंगल। तो ठीक है, सेम हम प्रोसीजर के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या x प्लस ये वाला एंगल 2x प्लस ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ब्रैकेट में हमें ये लिखना होगा ज़रूर, हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स अगेन आई एम सेइंग, अगर ये रीज़न हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स श्योरली कटेंगे। तो देखिए x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। अब देखिए ये 90 यहाँ ऐड हो रहा है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x यहीं रखिए, 180 और ये 90 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही आता है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को आप यहीं रखिए, इधर 90 था और ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 और ये 0 एज इट इज़ ऊपर कैरी हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ आ गई है हमारी कितनी, 30। तो यानी x जो है वो 30 डिग्री हो गया है। अब देखिए ये जो x की वैल्यू है ये तो ये वाला एंगल है ना, तो इसकी तो वैल्यू है 30 डिग्रीज। और दूसरा ये जो 2x है ये कितना हो जाएगा, हम नीचे इसको भी निकाल के दिखा देंगे। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ x निकालना था, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। 2x जो होगा वो क्या होगा, 2 इन 2 में x की वैल्यू कितनी है 30, तो 2x जो होगा वो होगा 60 डिग्रीज, है ना। तो देखिए x जो है 30 है, 30 प्लस 60 90 और 90 प्लस 90 180 हो गए तीनों एंगल्स का जोड़ 180। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 से। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए